तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा मीठा जिसे देखते ही आप बनाना चाहेंगे और मेरी गारंटी है कि अपना हाथ रोक नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा मीठा जो बनेगा दूध और ब्रेड के साथ। तो फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करें। तो यहाँ मैं इस्तेमाल करी हूँ 4 अदद ब्रेड के स्लाइस का और इसको मैंने कॉर्नर्स से कटिंग कर लेना है। अब ये जो कॉर्नर्स निकलते हैं ना, इसको कतन आपने वेस्ट नहीं करना क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसको मैं फ्रिज में रख के स्टोर कर लेती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ या फिर आप ब्रेड क्रम्ब बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। चलें जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने पतली सी स्ट्रिप्स इस तरीके की 1-1 इंच की ब्रेड की काट ली हैं और सारे ही ब्रेड के मैं इस तरीके से पीसेस कट कर लूँगी। आप अपनी डिश के हिसाब से ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं और जैसा कि आपकी डिश का स्ट्रक्चर हो उस हिसाब से आप ब्रेड की कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, सारी ब्रेड की मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ, लेकिन फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं। तवे पे मैंने थोड़ा ही तेल ऐड किया है और साथ ही उसके अंदर फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये फ्राई करूँगी और ब्रेड को आपने मीडियम हीट रखते हुए इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी तो हो जाए, साथ ही साथ गोल्डन और ख़ूबसूरत सा सुनहरा कलर ले ले। क्या है कि चीज़ खाने में जितनी अच्छी है ना, अगर दिखने में भी उतनी ही खूबसूरत हो तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। और यहाँ पर आपने हरगिज़ भी कच्ची ब्रेड का इस्तेमाल इस डिज़र्ट में नहीं करना। फ्राई करने से क्या होगा कि इसमें फ्लेवर आ जाता है और इतना आसान ये डिज़र्ट है कि मिनटों में आप इसे झटपट बना सकती हैं। फिर चाहे कोई दावत हो या घर में ही बनाने का दिल करे, फटाफट से तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखें, जैसे ही ये थोड़ी सी कड़क हो गई हैं और ख़ूबसूरत सा सुनहरा कलर आ गया है, मैं इसको उतार लूँगी और सारी ही ब्रेड के पीसेस को इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको बटर के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। और तेल में भी आपने इसी तरीके से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा भर के तेल आपने ऐड नहीं करना। और तेल गर्म होने पर ही आपने ब्रेड को शामिल करना है। क्या है कि ठंडे तेल में अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये फ़ौरन से तेल को पी जाती हैं। चलें जी, टोस्ट फ्राई हो गए तो इसको रखेंगे एक तरफ और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ना मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, ना ही कंडेंस मिल्क का और ना ही कस्टर्ड पाउडर का। 3 कप दूध ले लिया है और इसके अंदर सिर्फ शामिल करूँगी मैं पुडिंग मिक्स का 1 पैकेट। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप पुडिंग मिक्स का 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमें बिल्कुल से जायके में मिल जाएगी। साथ ही साथ ना हमें एक्सेस कोई चीनी ऐड करनी है, ना ही कोई इलायची, ना कोई ड्राई फ्रूट और ना ही कोई केवड़ा वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम परफेक्ट पुडिंग बनाना चाहें तो वो 2 कप दूध के अंदर बिल्कुल बेहतरीन बन के तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ हमें पतला मिक्सचर चाहिए, यानी कि हमें पुडिंग नहीं बनानी लेकिन पुडिंग वाला फ्लेवर दूध के अंदर चाहिए। इसीलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा के दूध लिया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रहे। बस पुडिंग मिक्स को अच्छे से मिक्स कर दें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें और 1 उबाला आने तक आपने इसको पकाना है। बस जैसे ही इसमें पहला उबाल आए आपने फ़ौरन से इसे चूल्हे से नीचे उतार लेना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ डेली मिलेंगी आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़। ये बिल्कुल फ्री है और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ अभी गरम ही पुडिंग मिक्सचर था कि इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर दी है। आप चाहें तो दूध की मलाई, टेट्रा पैक या व्हिपिंग क्रीम कोई भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये मिक्सचर और क्रीमी हो जाएगा और जो फाइनल टेस्ट है ना वो बेहतरीन आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर दें इसको। क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाना चाहिए। बस यही तो था इस डिज़र्ट में। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ देखें, जो टोस्ट की हुई ब्रेड है अब डिश के अंदर मैं लगाना शुरू करूँगी। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी डिश के साइज़ के हिसाब से ब्रेड्स की कटिंग कर लें।
चाहें तो अगर गोल डिश है तो आप इसको सर्कुलर भी कट कर सकते हैं, और अगर तो इस तरीके की लंबी डिश है तो फिर आप अपने हिसाब से बड़े स्लाइसेस भी ब्रेड के रख सकते हैं। मैंने डिश की लंबाई के हिसाब से रखा है। अब पहले हमने एक लेयर ब्रेड की अरेंज करनी है, और उसके बाद जो गरम गरम पुडिंग का मिक्सचर था ना, वो हमने थिक होने से पहले इसके ऊपर पोर कर देना है। थोड़ी ही देर में ब्रेड ये सारा मिक्सचर पी लेगी, इसके अंदर जायका आ जाएगा, और पुडिंग वाला दूध पीते ही ब्रेड भी अच्छे से उसमें सोक होके सॉफ्ट हो जाएगी। तो पहली लेयर लगाने के फ़ौरन बाद हमने रखनी है दूसरी लेयर, और उस पर भी पुडिंग मिक्सचर ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड करें, ना इतना कम कि ब्रेड बिल्कुल कड़क ही रहे, और ना इतना ज़्यादा कि फिर आपको आगे का स्टेप करने में प्रॉब्लम हो। साथ ही साथ इसको 1 से 2 मिनट का वक्त दे दें ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो 3 लेयर टोटल मैंने लगाई हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से लेयर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फाइनल लेयर के लिए मैंने ऊपर इसके दोबारा से पुडिंग मिक्सचर पोर कर दिया है। अब चाहें तो यहाँ पर स्क्यूवर की मदद से थोड़ी सी पिंस इधर उधर आप प्रिक कर दें ताकि ये ज़्यादा जल्दी से पी ले। थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी ताकि ये सारा मिक्सचर पी ले, तब तक मैं इसकी फ्रेश लेयर की टॉपिंग तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है आधा कप के करीब विपिंग क्रीम, साथ ही इसमें शामिल करूँगी वनीला एसेंस आधा चम्मच। अब ये मैंने कैरेमल सॉस का फ्लेवर इसके अंदर ऐड करना था, इसलिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब कैरेमल सॉस इसके अंदर शामिल कर दी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप पुडिंग का पैकेट लेते हैं तो उसके अंदर भी कैरेमल सॉस का आपको ऑलरेडी एक छोटा सा पैकेट मिलता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप होममेड कैरेमल सॉस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कल ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, वहाँ से आप घर में बेहतरीन कैरेमल सॉस बना के स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने इसको बीट करना है। अब यहाँ पर आती है बहुत इम्पॉर्टेंट बात। मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, लेकिन आप इसको फ्रेश क्रीम में भी तैयार कर सकते हैं, और बीट इसको इतना नहीं करना कि इसके स्टिफ पीक्स बनने लगे। बस मैंने इसको क्रीमी कंसिस्टेंसी पर ही रखना है, अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। और यहाँ देखें इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये देखें, बस इतनी कंसिस्टेंसी तक ही हमने क्रीम को रखना है। अगर तो आपसे ज़्यादा व्हिप हो जाए, बिल्कुल स्टिफ हो जाए, तो थोड़ा सा दूध ऐड करके मिक्स कर लें। कंसिस्टेंसी बहरहाल यही होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने इसको काउंटर पे छोड़ा था 10 मिनट, और 5-7 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ऊपर की जो लेयर है ना वो सेट हो जाए। और ऊपर की लेयर इसकी बिल्कुल भी अब रनी नहीं थी, अच्छे से सेट हो गई थी। अब जो क्रीम का मिक्सचर बनाया है वो मैं टॉप लेयर पे लगाऊंगी। तो सारा मिक्सचर पहले अच्छे से पोर कर दें। और ये जो टॉप लेयर था ना, यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना बेहतरीन था, क्योंकि इसमें कैरेमल का फ्लेवर आ रहा था और जो क्रीम की कंसिस्टेंसी थी सारी जान उसी ने डाली। तो बस अच्छे से अब आपने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर तक सेट कर देना है। तो ऊपर की डेकोरेशन के लिए भी मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप अपनी मनपसंद डेकोरेशन से इसको गार्निश कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहता है। मैंने इसको थोड़ा सा कैरेमल सॉस के साथ ही गार्निश कर दिया था। साथ ही मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर कटिंग करके ऐड करूँगी। आप चाहें तो अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, कोई भी अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट क्रश करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। साथ ही आपकी चॉइस है, अगर आप इसको चॉकलेट फ्लेवर से डेकोरेट करना चाहें, लेकिन ट्रस्ट मी, कैरेमल के साथ जो इसका जायका आया था ना, उसकी बात ही कुछ और है। अब देखें इसमें क्या लगा, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ दूध और ब्रेड के साथ ही हमने इस डिज़र्ट को तकरीबन तैयार किया है। और सिर्फ पुडिंग का इसमें ज़रूर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके साथ ही मज़ीद आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बच गए हैं, जिसमें चीनी भी शामिल है। तो बग़ैर चीनी के ही आप देखें इतना अच्छा हमने डिज़र्ट तैयार किया। अब रही बात क्रीम की, कि क्रीम के अंदर भी चीनी मैंने ऐड नहीं करी, क्योंकि क्रीम ऑलरेडी स्वीट थी। साथ ही इसके अंदर हमने कैरेमल सॉस ऐड कर दी, जिसकी वजह से क्रीम ऑलरेडी स्वीट हो चुकी है। अब देखें, स्क्यूवर की मदद से ऐसी इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए, शेडिंग के लिए मैंने इस तरीके से इसे पोर कर दिया, और बारीक कटे हुए बादाम और पिस्तों के साथ मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। तो ट्रस्ट में, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा मीठा बनाना जिसमें आपका टाइम बिल्कुल ही थोड़ा लगे और कम चीज़ों के साथ एक बेहतरीन माउथ मेल्टिंग डिज़र्ट आप तैयार कर लें, तो ये रेसिपी एक सुपर हिट रेसिपी है, और मेरे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो चलें अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने एक स्लाइस इसका कट किया है। अब निकालते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो
तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सभी लोगों ने ट्राई करना है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं ही, साथ ही साथ इसका जायका भी बहुत यूनिक है और बनाने में भी ये वाकई में बहुत ही आसान है। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ये एक कमेंट मुझे ज़रूर करके बताएं। साथ ही साथ आप कहां से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ। मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।